नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत ऑनर्स का पेपर देखेंगे 2020 का पेपर 2। तो पेपर 2 के अंतर्गत गीता का 12वां अध्याय, मेघदूत का श्लोक नंबर 25 तक, किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग और काव्य दीपिका, ये चारों आते हैं। और इसी चारों से पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। और पेपर 1 में था लघु सिद्धांत कौमुदी और संस्कृत साहित्य का इतिहास, और ये है आपका पेपर 2। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, जो कि आपको 3 प्रश्न बनाना है और 30 मार्क्स के होंगे। जिसमें पहला है, पूर्व मेघदूत का सारांश अपनी भाषा में लिखें अथवा कालिदास के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। इस 2 में से एक बनाना है। उसके बाद है, किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखें या फिर भारवी के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। फिर तीसरा है, गीता के 12 अध्याय के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालें अथवा गीता के 12 अध्याय के आधार पर योग का सविस्तार वर्णन करें। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या करें। 2 श्लोक का व्याख्या करने यहाँ बोल रहा है। 3 श्लोक दिया हुआ है, जिसमें पहला श्लोक है, चातंग वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना तेनार्थित्वं त्वयि विधि साधुर्बन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाधमे लब्ध कामा। उसके बाद आपका ये जो पहला श्लोक है, ये मेघदूत का श्लोक है। फिर ख में है, परिणाम सुखे गरीयसी व्यथकेस्मिन् वचसि शतौजसाम अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्प्यसि दृश्यते गुणः। ये आपका दूसरा श्लोक है, जो कि किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग का श्लोक है। इसी का व्याख्या करना है। उसके बाद तीसरा श्लोक है, श्रेयो ही ज्ञानाभ्यास सांज्ञाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस्त्यागच्छ निरंतरम। ये आपका है गीता का श्लोक 12वां अध्याय का श्लोक है। तो इसी 3 में से आपको 2 बनाना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का हिंदी अनुवाद करें। उसमें था व्याख्या करना था और इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो जिसमें पहला है, त्वमारूढ़ं पवनपदी मुद्गृहीत तालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्ययादाशाश्वतः सत्यः कः सन्नदे विरह विधुरां त्वम्युपेक्षते जायां न स्याद्यन्यो अप्यमैव जनो यः पराधीन वृत्ति। ये भी मेघदूत का श्लोक है। उसके बाद है, अभिमानवतो मनस्विनः प्रिये मुच्यः पदमारुरुक्षतः विनिपातनी वर्तन समं मतमालंबन मात्म पौरुषम। ये आपका किरातार्जुनीयम का श्लोक है, द्वितीय सर्ग का। उसके बाद, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनोबुद्धियो मद्भक्तः स्वामी प्रिय। ये आपका हो गया गीता का श्लोक है 12वां अध्याय का। इस तीनों में से 2 बनाना है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, काव्य दीपिका के आधार पर काव्य के लक्षण का विवेचना करें। काव्य दीपिका का प्रश्न है ये, और इसमें काव्य के लक्षण पर प्रकाश डालना है कि काव्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद अथवा में है, काव्य दीपिका के आधार पर व्यंजना के विविध रूपों की विवेचना करें। काव्य दीपिका के अंतर्गत ही यह प्रश्न है, व्यंजना का विवेचना करना है इसमें। उसके बाद, निम्नलिखित में किन्हीं 3 कारिकाओं की विवेचना करें। इसमें 6 सूक्तियाँ दी गई है, इसमें आपको 3 का व्याख्या करना है। जिसमें पहला है, साक्षात सांकेतित यो अर्थमविद्यते सवाचकः। उसके बाद, स्वसिद्धिये परो क्षेपे वशावुपादान लक्षण। फिर है, यत्र व्यंग प्रतीतेस्तु क्रमः सम्यग्विभाव्यते। उसके बाद है, अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग्य व्यंग्यते तु वाच्यतः। अंगम है, उत्कर्ष हेतुवस्ते स्युर्चलस्थियो तयो गुणः। उसके बाद है, तत्र वैदर्भ गौड़ियो वर्णयते प्रस्फुटान्तरौ। तो आपका इतना ही प्रश्न है, इसमें आपको 3 बनाना है। तो दोस्तों, ये था आपका संस्कृत ऑनर्स का पेपर 2, LNMU संस्कृत ऑनर्स का पेपर 2 था। और पेपर 1 जो है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, LNMU के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।